अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरफराज और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे, बात थोड़ी सी शायद आपको थोड़ी डिस्गस्टिंग लगे, थोड़ी घिन आए, लेकिन एक आज टॉपिक ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। यकीनन आप कुछ ना कुछ इससे सीखेंगे ही, हो सकता है मैं भी कुछ सीख लूँ। और यही इस चैनल का मकसद है कि उन टॉपिक्स पे बात की जाए जिससे ज़रा हमारा जहन खुले, हम चीज़ें लर्न करें, हम कुछ गौर व फिक्र करें, ऑब्ज़र्वेशन करें। तो आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे उसको कहते हैं नेगेटिविटी डोमिनेंस। और ये एक बहुत ही कॉमन और सबसे ज़्यादा स्टडी की जाने वाली चीज़ है फ़िलासफ़ी में, साइंस में, इकोनॉमिक्स में, मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में तरह तरह से इसको मुख्तलिफ़ एंगल से स्टडी किया है। बहुत कॉमन चीज़ है जो कि सबको पता है, लेकिन इस पे कभी ये होता है कि कभी गौर नहीं किया। सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशंस में से बहरहाल चीज़ ये है कि जी मिसाल के तौर पे जब आप इसकी मिसाल आप ऐसे लें, हम किसी शादी में जाते हैं। शादी में 5-6 तरह के खाने होते हैं, एक 2-4 मेन डिशेज़ होती हैं और 1-2 मीठे होते हैं। उसमें से अगर फॉर इंस्टेंस 4 चीज़ें अच्छी हों, बहुत मुनासिब बनी हुई हों, बहुत अच्छी बनी हुई हों, एक चीज़ ख़राब हो, एक चीज़ सड़ गई हो, कुछ में नमक मिसिंग हो, कुछ कोई मसला हो, तो फिर आपको वही एक चीज़ अमूमन याद रह जाती है और जो 4 अच्छी चीज़ें हैं वो भूल जाते हैं। 1 साल बाद भी आपको वो शादी, वो इवेंट याद होगा कि जहाँ पे वो एक चीज़ ख़राब थी, लेकिन जो 4 अच्छी चीज़ें थीं, जो 6 अच्छी चीज़ें थीं, वो याद नहीं रहती। ये एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है, इसको कहते हैं नेगेटिविटी डोमिनेंस, जो अभी मैंने कहा आज की वीडियो का टॉपिक यही है। ये तो एक आम सी मिसाल है, इससे हमें समझ में आ जाती है। हमको सबको पता है कि नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिविटी के ऊपर अक्सर औक़ात हावी हो जाती है। लेकिन किस तरह से हावी होती है, इसकी मिसाल एक आप ऐसे लें कि मिसाल के तौर पर आप घर पर आएँ, कभी रात को खाने वाने के बाद आपको एक आमों की प्लेट सर्व की जाए और उस प्लेट में आम, ठंडे आम बिल्कुल आपको क्यूब्स की शक्ल में काट के प्रेजेंट किए जाएं। आम भी बहुत आपको दिखने में ही लग रहा है बहुत ही जूसी हैं, उनसे रस टपक रहा है और ये पता है आपको कि ये पंजाब का चौंसा है, तो आम भी बहुत हाई क्वालिटी है, बेहतरीन आम है। आपको भूख भी लग रही है, मौसम भी बेहतरीन है, गर्मी चल रही है, तो जी तो ठंडा आम उसमें मिल जाए, वो भी इतना जूसी, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। इससे पहले कि आप आम का पहला क्यूब उठाएं, उसी प्लेट में अचानक से कहीं से एक बहुत ही बड़ा कॉकरोच उड़ता हुआ आया और सीधा आपकी प्लेट के बीच में आके लैंड कर गया। तमाम जो आम के क्यूब्स थे उनके ऊपर आके वो कॉकरोच लैंड कर गया। अब जैसे ही वो कॉकरोच उस क्यूब्स के ऊपर आके लैंड किया, आप घबरा गए। आपने घबरा के प्लेट पीछे की और वो कॉकरोच भी घबरा के प्लेट के मज़ीद अंदर जो क्यूब्स का पहाड़ बना हुआ था उस पहाड़ के नीचे भाग के चला गया। अब जो उसकी जो वैल्यू होगी ना प्लेट की, वो वैल्यू आपकी ज़ीरो हो गई होगी। मिसाल के तौर पे जब आपको प्रेजेंट किए गए वो आम, उस वक्त आपके जहन में उस प्लेट की वैल्यू फॉर इंस्टेंस 100% थी, वो परफेक्ट आमों की प्लेट थी। जैसे ही उस कॉकरोच उस प्लेट के ऊपर आके लैंड किया, उसकी वैल्यू बहुत सौ के आपके नज़दीक अब 100% से गिर के 10% हो गई होगी। 10% का मतलब ये है कि जी आप कहेंगे कि यार अब जो है ना, ये तो मैं तो नहीं खाने वाला, ये ऐसा करो कि ये पड़ोसियों को भिजवा दो। या आप कहें कि यार मुझे तो नहीं खाना, इसको फ्रिज में रख दो, कल आके मासी खा लेगी। मतलब आपको ये है कि यार मेरे लिए तो ईटेबल नहीं है, ना मेरे घर वालों के लिए ये चीज़ मैं खाने दूंगा किसी को, लेकिन बाहर किसी और को दे दो, ज़ाया ना हो कोई और खा ले। अच्छा जी, बाज़ लोगों के लिए उसकी वैल्यू 0% हो जाती है। वो कहते हैं कि जी कोई भी इसको इंसान नहीं खाए भाई, इसको रखो और ये बाहर डाल दो, परिंदे वरिंदे खा लेंगे, आम कोई नहीं खाएगा इसको। बाज़ लोगों के नज़दीक ये ज़ीरो से भी नीचे गिर जाती है, नेगेटिव में वैल्यू चली जाती है। वो कहते हैं कि फेंक दो इसको, ज़ाया कर दो, कोई भी ना खाए इसको, ना कोई परिंदा खाए, ना कोई ये कॉकरोच है ना यही खा ले, तो नेगेटिव में चली गई वैल्यू। पॉइंट ये है कि एक कॉकरोच के गिरने से वो जो पूरी आम की प्लेट थी जिसमें दर्जनों क्यूब्स थे, उसकी वैल्यू 100% से तकरीबन 0%, 10% या -% हो गई, बिल्कुल ही फारिग हो गई वैल्यू उसकी। अब आप इसी एक्सपेरिमेंट को दूसरा कर लीजिए। अब आपको प्लेट दी जा रही है, लेकिन अब उस प्लेट में आम नहीं है, वो कॉकरोच हैं। उस
पूरी प्लेट भरी हुई है कॉकरोचेस से, और बड़े साइज़ के कॉकरोच हैं, कुछ कुछ उसमें से फुदक रहे हैं, उड़ रहे हैं, कुछ उड़ने वाले हैं, कुछ कुछ रेंगने वाले हैं। प्लेट को नहीं छोड़ रहे वो। वाइट कलर की प्लेट है और मैरून कलर के कॉकरोचेस से वो भरी हुई है। अब उस प्लेट के अंदर एक आम का क्यूब आके गिर जाए तो क्या उस प्लेट की वैल्यू में कोई इजाफा हो जाएगा? जिस तरह आम की जो प्लेट थी उसमें कॉकरोच आके गिरा तो उसकी वैल्यू कम हो गई, तो क्या कॉकरोच की प्लेट में अगर आम का एक क्यूब आके गिर जाए तो क्या उसकी वैल्यू बढ़ेगी? तो जी जवाब ये कि बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। वो प्लेट उतनी ही नाइटमेरिश रहेगी जितनी वो पहले थी। आप उसको वैसे ही दूर फेंकेंगे जैसे आप पहले फेंकते थे, उसमें एक क्यूब आके गिरे या 10 क्यूब आके गिरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इतनी ही हौलनाक वो प्लेट रहेगी। तो साबित ये हुआ कि जी ये उल्टा नहीं होता, जो नेगेटिविटी है वो डोमिनेंट ही रहती है, चाहे आप केस को रिवर्स भी कर दें। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है जी? इससे किस तरह से इससे वो फ़र्क पड़ता है, ये हमारी ज़िंदगी पे कैसे असर होता है? इसका हकीकत में ये बात यह है कि इसका असर बेतहाशा होता है। डिसीजन मेकिंग चाहे किसी मुल्क की हो या किसी कंपनी की हो या इंडिविजुअल लेवल पर हो, नेगेटिविटी डोमिनेंस का उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। इसमें बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो कि नेगेटिविटी डोमिनेंस को अवॉइड करने के चक्कर में रिस्क एवर्स हो जाती हैं, वो रिस्क ही नहीं लेती कोई। उनको जी आदत पड़ गई है कि जी ये जो है ना ये बुराई नहीं, ये नहीं लेनी हमको, ये रिस्क ही नहीं लेना हमको, और वही काम करती चली जाती हैं। वो नेगेटिविटी डोमिनेंस अगर हमारे अंदर आप देखें कि आपके डिसीजंस में कहाँ से आती है, तो आप जी फॉर इंस्टेंस आप दराज से कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, ऑनलाइन कुछ भी परचेज़ कर रहे हैं, आप पॉजिटिव रिव्यूज़ भी देखते हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ भी देखते हैं। लेकिन नेगेटिव रिव्यूज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर करते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव रिव्यूज़ के। अगर किसी चीज़ के 50 पॉजिटिव रिव्यूज़ आए हुए हों और 5 नेगेटिव रिव्यूज़ आए हुए हों, तो ये मुमकिन है कि फिर आप वो चीज़ ना ख़रीदें। आप ये सोचते हैं कि यार हो सकता है ये नेगेटिव रिव्यूज़ जो है ना ये एक्चुअल हों और पॉजिटिव रिव्यूज़ पेड हों, चलो जी बिल्कुल ही आपने फ़ार्ग ही कर दिया सारे पॉजिटिव रिव्यूज़, चीज़ ही नहीं ख़रीदी आपने। हालांकि आप ये नहीं सोचते कि यार हो सकता है नेगेटिव रिव्यूज़ के कंपटीशन में डलवाएं और पॉजिटिव रिव्यूज़ ही असली रिव्यूज़ हों। नहीं, नेगेटिविटी हावी आ जाती है, और जब नेगेटिविटी हावी आती है, चाहे चाहे मुल्क हो, चाहे कंपनी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, डिसीजन मेकिंग हमारी लॉजिकल और रीज़नेबल नहीं रहती। इसकी लिंक भी वैसे बनता है, थोड़ा सा सेपरेट टॉपिक है। एक लॉस एवर्जन भी एक चीज़ होती है कि हमारे अंदर ये इनबिल्ट होता है कि हमारे अंदर किसी भी चीज़ को खो देने का जो खौफ होता है वो उसको हासिल करने की, सिमिलर चीज़ को हासिल करने की खुशी से डबल होता है। यानी कि लॉस का जो खौफ है वो सेम चीज़ को हासिल करने की खुशी से डबल होता है। इसको ज़रा समझने के लिए आप ये मिसाल लीजिए कि अगर आपको कहीं पे आप सड़क पे चलते हुए जा रहे हो, आपको ज़मीन पे 10 रुपये पड़े हुए मिल जाएँ, आप 10 रुपये फ़ौरन उठा के जेब में रख लेंगे, थोड़ी सी खुशी होगी आपको, बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होगी। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ज़िंदगी भर याद रखें। हो सकता है आपको एक दिन तक वो चीज़ याद रहे कि यार 10 रुपये पड़े हुए मिले थे, लेकिन कोई इतनी बहुत ज़्यादा बहरहाल खुशी की बात नहीं है। अगर खुशी के स्केल पे आप इसको ले लें तो आप इसको ले लेंगे जी, ये जी 0 to 100 के स्केल में ना ये 10 रुपये जो मुझे मिले हैं ये 5% खुशी है, 5% है, चलो जी ठीक है 5%। लेकिन फिर इसकी उल्टी मिसाल लीजिए, अब आप कहीं पे जा रहे थे, आपने जल्दी में वॉलेट निकाला, वॉलेट से आपने पार्किंग फ़ीस वाले को किसी को 10 रुपये देने थे, आपने स्पीड में 10 रुपये जेब से निकाले और उस स्पीड के चक्कर में आपने नोट फाड़ दिया। अब जब नोट फटता है ना 10 रुपये का, तो जी आपकी हवा ख़राब हो गई। 10 रुपये ही हैं, कौन सी कोई बड़ी बात है, लेकिन बहरहाल आपकी हालत पूरी हो गई। आपने कहा बे यार ये क्या हो गया। बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं हुए, बहरहाल 1000 का नोट तो नहीं है, खुदा ना खास्ता 5000 का नोट तो नहीं फाड़ा, लेकिन बहरहाल 10 रुपये का नोट फटना भी आपको परेशान कर देगा। आप चेक करते हैं कि यार ज़रा इसको मैं जोड़ सकता हूँ कि नहीं, टेप लगा सकता हूँ कि नहीं। आपने घर जाके प्रॉपर उसको इस्त्री किया, फिर देखा कि यार ये तो जोड़ा है, नहीं जोड़ा, अबे भाई तो जुड़ ही नहीं रहा, अब क्या करें इसका। आप सोचते हैं इसको कैसे मैं रिडीम करूं, क्या मैं बैंक में जाके दे दूं कि यार ये फट गया, मुझे आप नया नोट दे दें इसके बदले। आपने चेक किया नहीं यार तो यहाँ से भी फट गया, ये तो बैंक भी नहीं लेगा, इतना ज़्यादा फट चुका है। अब आप परेशान, यार ये क्या हो गया, 10 रुपये का नोट था, अच्छा भला था, इस ज़ाया हो गया। अब जो इसका जो
इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ा, ये आपको ये नहीं है कि आपको थोड़ा सा याद रहे, ये आपको याद रहेगा 1 हफ्ते आप इसके बारे में सोचते रहेंगे कि यार अच्छा खासा नोट था, मैंने निकालने में फाड़ दिया। जो 10 रुपये गेन करने की खुशी थी वो फॉर इंस्टेंस 5% थी, तो जो लॉस होने का जो गम है ना वो आपको -10% होगा, वो उससे डबल होगा वो। तो ये लॉस एवर्जन हमारे अंदर, ये सब के अंदर इनबिल्ट होती है, और इसका ताल्लुक नेगेटिविटी डोमिनेंस से भी होता है कि जो नेगेटिविटी है वो आपको याद रह जाती है। तो ये सोचने वाली चीज़ है और इसको हमको जहन में रखना चाहिए, इससे अवेयर होना चाहिए ताकि हमारी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो। चलें जी, आज की वीडियो भी 10 मिनट से ऊपर की हो गई और मैंने बोलना शुरू किया तो हाँ हस्ब मामूल रुका ही नहीं। अगली वीडियो में फिर दोबारा ही किसी ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिससे ज़रा हमारी भी कुछ सीखें, ज़रा हमारा दिमाग खुले, जो आसपास की चीज़ें उन पर गौर व फिक्र करें और अपने इल्म में इजाफ़ा करें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।